नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पर। और शाम के 8 बज चुके हैं, हमें एक बार फिर उपस्थित आपके सामने एक नई वीडियो लेकर। ठीक है, हम क्षेत्र में थी यानी मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। मेंसुरेशन की 9 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और 10वीं क्लास है। बहुत अच्छे प्रॉपर ढंग से हम पूरी मेंसुरेशन को कर रहे हैं। तो जल्दी जल्दी सभी बच्चों को बुला लीजिए। आज का जो टॉपिक है मैं लिख देता हूँ। आज का टॉपिक क्या होने वाला है? आज के टॉपिक में क्या होगा, हम आयत और वर्ग, मतलब जब एक साथ क्वेश्चन आ जाएंगे आयत और वर्ग से रिलेटेड, तो आयत और वर्ग पर आधारित क्वेश्चन जो होंगे, जैसे आयत और वर्ग के मिक्स क्वेश्चन दे देता है, तो उन क्वेश्चनों को आज हम करेंगे। ठीक है, तो सभी को सबसे पहले गुड इवनिंग में बोल देता हूं। सभी बच्चों को बुला लो एक साथ। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही धूमधाम तरीके से स्टार्ट करेंगे। आयत और वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन, आयत और वर्ग पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन जो है वो है 99 तक हम पहुंच गए हैं। एक एक क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे ढंग से करा रहा हूं। एसडी यादव की बुक मैं फॉलो कर रहा हूं और आपकी रिकमेंड थी कि एसडी यादव की बुक फॉलो करनी है मुझे। ठीक है, तो अब क्या है, मैं एक एक क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन ढंग से करा रहा हूं, तो तुम्हें भी इसको बहुत बेहतरीन ढंग से करना है भाई। ठीक है, तो लगे रहना है मेरे साथ। बाकी अगर कोई भी समस्या आती है तो हम हैं कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल पर। आप सभी को पता है टेलीग्राम, अरे टेलीग्राम पता है ना, हमारा टेलीग्राम ग्रुप क्या है? टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा वो है मैथ्स डाउट बाय अरुण सागर सर। ये तो है हमारा क्या, टेलीग्राम ग्रुप। और एक हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। जो चैनल है टेलीग्राम पर वो है किस नाम से, MG अरुण सागर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, वैसे इतना तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, तुम केवल इतना टाइप कर देना MG अरुण सागर, वहां पर खुलकर आ जाएगा अपने आप ही। इतना तो हम पॉपुलर हो चुके हैं कि ये चीजें वहां पर खुलकर आ जाएंगी। ठीक है, इतना लिखने पर ही। तो ये चैनल है, चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ये टेलीग्राम ग्रुप है, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो। कोई भी अगर तुम्हें डाउट होता है तो तुम मुझे यहाँ पर भेज सकते हो। ठीक है, ग्रुप भी टाइम पर चेक करता रहता हूँ मैं, और चैनल पर तो मैं ही सेंड करूंगा। मतलब यहाँ तो तुम सेंड नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे तुम मुझे सेंड कर सकते हो। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। कमेंट में कोई दिक्कत है तो वो बता सकते हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 99 जो क्वेश्चन नंबर 99 है वो है हमारा एक वर्ग और आयत की परिधि बराबर है यदि उनके क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर और b मीटर स्क्वायर हैं हो तो सही कथन क्या है? सवाल जो है वो 2016 सीजीएल में पूछा गया है। ऑप्शन देख लीजिए, A B C D 4 ऑप्शन है। और चारों ऑप्शन क्या क्या है? पहला है A इज लेस देन B, दूसरा है A इज इक्वल और लेस देन B, C है A इज ग्रेटर देन B, और D है A इज इक्वल और ग्रेटर देन B। ये है। ठीक है, मतलब ऑप्शन क्या क्या है कि A जो है किसका एरिया है, वर्ग पहले तो A वर्ग का एरिया है और B जो है वो आयत का एरिया है। तो पहले में कहा है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल से छोटा होगा। दूसरा, वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से छोटा या बराबर होगा। C है वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से बड़ा होगा। D है वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से बड़ा या बराबर होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या क्या होता है। इनके परिमाप बराबर हैं। क्या कह दिया? इनके परिमाप बराबर हैं। चलो भी देख लेते हैं क्या होता है। ये है हमारे पास में क्या, एक वर्ग। क्या है भाई? ये वर्ग है। और ये क्या है हमारा, एक
आयत है। ठीक है भाई, अरे किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया बात। तो कुछ भी रख लो अपनी तरफ से, कुछ भी जो तुम्हारा मन करे वो हम रख ले। ठीक है, ऐसा रख लेते हैं कि इसको हम 2 रख लें, इसको हम 1 रख लें, कुछ भी अपनी तरफ से जो तुम्हारा मन करे। 1 और 2 कितना हो गया? 3। या ऐसा करते हैं कि ये 4 गुना बनेगा ना, तो ऐसा करते हैं हम इसको कि इसको हम 4 गुने के मल्टीपल में ही रखते हैं। तो इसको हम कितना रखें? 4, और इसको हम रखते हैं कितना? 2। ये हमने लंबाई मान ली इसकी 4, इसकी चौड़ाई कितनी मान ली हमने? 2 मान ली। मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मान सकते हैं। तो इसका जो परिमाप होगा, इसका जो परिमाप होगा वो क्या होगा बताइए? ये 4, ये 2, कितना हो जाएगा बताओ? 4 4 8 4 12। कितना होगा इसका परिमाप? 12 हो जाएगा। और जब इसका परिमाप 12 हो जाएगा तो मुझे बताओ इसका परिमाप कितना होता है? इसका जो परिमाप होता है वो 4a होता है। कितना होता है भाई? 4a होता है। और 4a इक्वल टू कितना भाई? परिमाप बराबर कह रखे हैं, परिधि मतलब परिमाप 12, तो इसकी जो भुजा हो जाएगी वो हो जाएगी 3। इसकी भुजा 3 हो जाएगी। अब क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। परिमाप तो मैंने बराबर रख दिया, जो इसका वो इसका। अब क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा भाई, ध्यान देना, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 3 का स्क्वायर मतलब 9 होगा। और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब 4 गुणा 2 कितना होगा? 8 होगा। तो क्षेत्रफल किसका बड़ा है? वर्ग का। किसका क्षेत्रफल बड़ा है? वर्ग का। हर कंडीशन में ऐसा होगा, सभी कंडीशन में ऐसा ही होगा। और ध्यान रखना, जब भी परिधि, जब भी परिमाप बराबर दे देगा, जब भी परिमाप बराबर दे देगा तो क्या होगा? हमेशा वर्ग का क्षेत्रफल जो है बड़ा आएगा आयत के क्षेत्रफल से। तो आंसर सी हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर सी हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा? बात समझ रहे हो ना? कभी भी ऐसा मत रखना इन दोनों भुजाओं को इक्वल रख दो। अगर इन दोनों भुजाओं को इक्वल रख दोगे तो फिर वर्ग ही बन जाएगा, वो आयत नहीं बन सकता। बहुत से बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि सर इसको भी 4 इसको भी 4 क्यों नहीं रख रहे, या इसको भी 3 इसको भी 3 क्यों नहीं रख रहे? भैया आयत बनाना, आयत की एक भुजा बड़ी होती है, एक भुजा छोटी होती है। अगर चारों ही भुजा फिर इक्वल हो जाएंगी फिर तो वर्ग हो जाएगा। वर्ग और आयत में फिर अंतर नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जब भी परिमाप बराबर हैं, आयत और वर्ग, वर्ग ये हो गया और ये हो गया आयत, जब भी वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हैं तो हमेशा क्षेत्रफल किसका बड़ा होगा? वर्ग का। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या था? a, और आयत का क्षेत्रफल क्या था? b। तो a जो है वो बड़ा होगा b के। बराबर भी नहीं होगा, ध्यान रखना, बराबर भी नहीं होगा। क्यों बराबर क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब भुजा ही बराबर नहीं होगी तो क्षेत्रफल भी बराबर नहीं होगा। बात समझ रहे हो? आगे एक कॉन्सेप्ट और सिखा दूं मैं तुम्हें। मिटा दूंगे इसको? मिटा देते हैं, चलो। आगे एक कॉन्सेप्ट और सिखा दूं। अगर हमारे पास इस तरह की फिगर आ जाती हैं, हमसे कह दे किसी भी फिगर में परिमाप बराबर है या परिधि, परिमाप या परिधि एक ही बात है भाई, इसमें बार बार डाउट करने वाली बात नहीं है। परिमाप या परिधि बराबर है, यदि परिमाप या परिधि बराबर हैं तो क्षेत्रफल किस ऑर्डर में होंगे? क्षेत्रफल ध्यान रखना, ऑर्डर जो है, क्षेत्रफल जो है वो किस ऑर्डर में होंगे? सबसे पहले हम बनाते हैं आयत, बड़ा बना देते हैं थोड़ा सा, आयत। फिर हम बनाते हैं वर्ग। ठीक है भाई, सॉरी, पहले हम क्या बनाते हैं? त्रिभुज। पहले हम बनाते हैं त्रिभुज, फिर हम बनाते हैं क्या? आयत। फिर हम बनाते हैं क्या? वर्ग। फिर हम क्या बनाते हैं? चतुर्भुज। कोई सा भी चतुर्भुज हो सकता है वो। ठीक है, इस चतुर्भुज को छोड़ो तो हम बना दें चतुर्भुज, तो यही होगा पंचभुज। फिर हम बनाएंगे षटभुज, या ऐसे ही करके अब फिर क्या बना दो? ये वृत्त। ठीक है, इस ऑर्डर में मैं समझाऊंगा कैसे है। तो ये होगा इनके क्षेत्रफल का ऑर्डर, ये होगा इनके क्षेत्रफल का ऑर्डर। ध्यान रखना, त्रिभुज से बड़ा क्षेत्रफल किसका होगा? आयत का। आयत से बड़ा क्षेत्रफल किसका होगा? वर्ग का। वर्ग से बड़ा किसका होगा? पंचभुज का। पंचभुज से भी बड़ा किसका होगा? षटभुज का। षटभुज से बड़ा किसका होगा? सप्तभुज का। सप्तभुज से बड़ा किसका होगा? अष्टभुज का। और जो सबसे बड़ा होगा वो किसका होगा? वृत्त का। हमेशा याद रखना, कभी कभी ऑर्डर बनाने के लिए आ जाता है। जैसे भुजा बढ़ती रहेंगी, जैसे जैसे भुजा बढ़ती रहेंगी वैसे वैसे क्षेत्रफल बढ़ता रहेगा जब परिमाप या परिधि बराबर है। क्षेत्रफल की भुजा, त्रिभुज की भुजा 3 है, फिर आयत की 4 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, तो क्या बड़ा हुआ? 4 वाला, इसका क्षेत्रफल बड़ा हुआ। फिर
आयत और वर्ग में ध्यान रखना, इसकी भुजा बराबर नहीं है लेकिन इसकी भुजा बराबर है, तो 4 भुजाओं में भी वो वाला बड़ा होगा जिसकी भुजा बराबर है। तो फिर वर्ग का, फिर वर्ग से 4 भुजा वाला, फिर 5 भुजा वाला, पंचभुज बड़ा होगा, फिर 5 भुजाओं से बड़ा षष्ठभुज वो होगा, और फिर सबसे लास्ट में क्या होगा हमारा व्रत। ठीक है, क्योंकि व्रत में अनंत भुजा होती है, व्रत में कितनी अनंत भुजा होती है, याद रखना। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं ऐसा। कभी भी ऑर्डर बनाने के लिए आएगा तो ऐसा हम ऑर्डर बना देंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है? सवाल है 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े, 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े, 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरे को फर्श, कमरे के फर्श को ढकने के लिए, कमरे के फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर वर्ग, 4 डेसीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाली कुल कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी? कुल कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी? भैया ऐसा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है मेंसुरेशन से, हद नहीं है इस क्वेश्चन की। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी हमारा 2013 में पूछा गया है, और ऐसा क्वेश्चन तो कभी भी पूछ सकता है, मन करता है जब पूछ लेता है ऐसा क्वेश्चन। तो कैसे करते हैं, जब भी इस तरह का टाइलों की संख्या वगैरह निकालने की बात आए तो क्या करते हैं, बड़े वाले क्षेत्रफल को, जैसे फर्श है, हमारे पास फर्श है, ये फर्श जो एक बड़ा क्षेत्रफल है, इसको हम एक छोटी टाइल से क्या कर रहे हैं, इसको ढकना है, तो बड़े क्षेत्रफल को छोटी जो टाइल है उसके क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं टाइलों की संख्या, ध्यान देना, टाइलों की संख्या कैसे निकालते हैं? टाइलों की संख्या, जिसको हम ढक रहे हैं, जैसे फर्श को ढक रहे हैं, फर्श का क्षेत्रफल, ठीक है, और इसको डिवाइड कर दें किससे ढक रहे हैं? टाइल से, तो एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, इस तरीके से हमसे सवाल करना है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब जरा हम ध्यान से देखें तो ये जो हमारा फर्श है, फर्श क्या 8 मीटर लंबा है, 6 मीटर चौड़ा है, तो वर्ग है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए भैया? वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 8 गुणा 6, ये हो जाएगा। अब इसको जो ढकना है वो 4 डेसीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाली, कितना? 4 डेसीमीटर। अरे 4 डेसीमीटर का मतलब समझ रहे हो? डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर में कितने? 1 डेसीमीटर में कितने होते हैं भाई? 1/10 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1/10 मीटर, याद रखना। कितने होते हैं भाई? 1/10 मीटर होते हैं। अरे कोई दिक्कत है किसी को? बताओ जल्दी। 1/10 मीटर। अब हम क्या करेंगे, इसने कहा है 4 डेसीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाली टाइलों से ढकना है, तो वर्ग क्षेत्रफल, अब ये वर्ग क्षेत्रफल दे रखा है तो इसकी ये क्या है, ये क्या हो जाएगी भाई? इसकी ये हो जाएगी इसकी भुजा, भुजा ही होनी चाहिए, है ना? तो 4 चौक 16, 16 3 48, क्या हो जाएगी भाई? ये भुजा हो जाएगी। जब ये भुजा हो जाएगी तो इसका बनाएंगे हम 4/10, 4/10 भाई। 4 जो वर्ग है, वर्ग क्या होता है, देखो मैं तुम्हें दोबारा समझाता हूँ। ये हुआ हमारा क्या, एक आयत, ये क्या हुआ हमारा, एक आयत। ठीक है, इस आयत की एक भुजा 8 मीटर है, एक भुजा 6 मीटर है। अब इसको जो ढकना है एक टाइल से ढकना है, एक टाइल से इस तरीके से ढकना है। इसका जो टाइल का जो है ये वर्ग है, तो वर्ग है तो इसकी भुजा बराबर होंगी 4 4 4 4। ये डेसीमीटर है, डेसीमीटर को मीटर में चेंज करना है क्योंकि ऊपर वाली मीटर है, तो कितना हो जाएगा 4/10, 4/10, 4/10, 4/10। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 गुणा 4, या फिर 4/10, 4 गुणा 4/10, या 4/10 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर ये हो गया 48, नीचे हो गया 16, और इंटू जो 100 बनेगा वो इधर हो जाएगा गुणा में, जो नीचे 100 बनेगा गुणा में हो जाएगा। तो 16 3 48 कितना हो गया? 300 टाइलों की जरूरत होगी। कितनी टाइलों की जरूरत होगी भाई? 300 टाइलों की जरूरत होगी। किसी को कोई दिक्कत है क्या? अरे बताओ, किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, आगे चलते हैं भाई।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 101 101। क्या क्वेश्चन है ये? यदि एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं, सवाल में क्या कह रखा है? यदि एक वर्ग और एक आयत के परिमाप बराबर हैं, के परिमाप बराबर हैं और आयत की दो आसन भुजाओं का अनुपात, तो आयत की दो आसन भुजाओं का अनुपात 1:2 हो, तो आयत के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो आयत के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? सवाल ऐसा ही है जैसा अभी मैंने पीछे बताया था, अनुपात दे रखा है इसमें। तो क्या करेंगे जरा ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना। हम क्या करते हैं, ये है हमारा एक वर्ग और ये है हमारा एक आयत, इनके क्या परिमाप बराबर दे दिए। क्या बराबर दे दिए भाई? परिमाप बराबर दे दिए। जब परिमाप बराबर दे दिए तो हम क्या करेंगे, इसको हम a मान लेते हैं भुजा। इसकी जो भुजा है वो कितनी दे रखी है? 1:2 के अनुपात में, तो इसको 1x मान लो और इसको तुम 2x मान लो। कोई दिक्कत तो नहीं है, मान सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। चलिए तो अब परिमाप बराबर करेंगे तो इसका परिमाप तो हो गया 4a, इसका क्या हो जाएगा 2 × l + b, ये हो जाएगा। 1x को x लिख दो, इससे काटा कितनी बार? 2 बार, तो 2a बराबर जो होगा वो कितना होगा? 3x। कितना हो गया? 3x। तो a बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा 3x/2। कितना हो गया? a बराबर 3x/2। तो इसकी जो भुजा हो जाएगी 3x/2। कोई दिक्कत किसी को? अब जरा देखते हैं इसके क्षेत्रफल का अनुपात बना लेते हैं, आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बना लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई इसकी होगी 2x और चौड़ाई किसकी होगी? 1x अनुपात। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी होगी इसकी? 3x/2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। जब हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर हमें क्या मिलता है? ये तो हो गया 2x² अनुपात, ये कितना हो जाएगा? 9x²/4 ये हो जाएगा। x² से x² कैंसिल हो गया, यहाँ पे गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 अनुपात 9। ये हमारी क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आयत का 8 और वर्ग का 9। पीछे मैंने ये बात तुम्हें बताई थी कि आयत का क्षेत्रफल कम होगा और वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा होगा, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है हमारा डी ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा 101 का। किसी को कोई तकलीफ है क्या? अरे कोई तकलीफ है क्या किसी को? अगर होगी तो कमेंट में लिख देगा। हम इनको कुछ भी मान सकते थे रेशियो में, XYZ कुछ भी, ठीक है। आगे चलते हैं 102 पर। 102 पर चलते हैं भाई। 102वां क्वेश्चन क्या है? जो 102वां क्वेश्चन है वो है हमारा, अब मैं क्वेश्चन कम लिखने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा समझाने पर फोकस करूंगा। 102वां क्वेश्चन जो है वो है, एक कागज एक आयत ABCD के आकार में है। एक कागज जो है वो आयत ABCD के आकार में इस तरीके से, ठीक है। AB जो बता दिया है वो 22 सेंटीमीटर, यहां लिख देते हैं AB 22 सेंटीमीटर है। BC 14 सेंटीमीटर है। तदनुसार यदि कागज से व्यास BC वाला एक अर्धवृत्ताकार भाग अलग कर दिया जाए तो कागज का शेष क्षेत्रफल कितना होगा? कागज का शेष क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए BC पर क्या बनाना है? एक अर्धवृत्त बनाना है, ठीक है। जरा ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखने की जरूरत है। हम कह देते हैं इसको ABCD, ये है। ये कितना होगा? 22 और ये कितना होगा? 14। जब ये 22 तो ये भी 22, ये 14 तो ये भी 14। ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने कहा BC को व्यास मानकर, ये जो BC है इसको व्यास मानकर क्या करना है? एक अर्धवृत्ताकार खींच देना है ऐसे करके, ये काट के निकाल देना है। ये वाला भाग जो है ये हमें काट के क्या कर देना है? निकाल देना है। जब इस वाले भाग को हम काट के निकाल देंगे तो शेष भाग का क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है? शेष भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। तो कैसे करेंगे भाई?
कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल में किसका क्षेत्रफल घटा दें, माइनस अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और यही तो होगा, जब भी तो शेष बचेगा। अगर इस पूरे में से मैं इस अर्धवृत्त का निकाल दूं तो शेष का बच जाएगा। चलिए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा बताओ जल्दी से, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 22 गुणा 14 माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कल बताया था मैंने तुम्हें क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई का मान रख दो 22/7 आर स्क्वायर। आर क्या होगा, इसकी त्रिज्या क्या होगी, अगर व्यास 14 है, अगर व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी होगी 7, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुणा 7। ऐसे कर सकते हैं। अरे किसी को कोई तकलीफ है क्या, चलिए देख लेते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इससे कैंसिल हो जाएगा 11 बार। कितनी बार, 11 बार। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हल्का सा दिमाग। सबसे पहली बात तो यहाँ पे 11 कॉमन आ गया, जब 11 कॉमन आ गया तो यहाँ पे कितना बचा 2, 14 दूनी 28 हो जाएगा, माइनस 11 कॉमन आ गया तो वहाँ कितना बचा 7, तो ये बचा 11 गुणा 7 के 21, ठीक है। अब 11 गुणा कर सकते हैं, कितना जाएगा 1 1 2 3 2 231 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आई बात, किस तरीके से हमने बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकाल दिया। भाई पूरा आयत है, पूरे का क्षेत्रफल निकालो, आयत में से किसका काट दो, जो हमने काटा है उसको निकाल दो, तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा, ठीक है। आयत के क्षेत्रफल में से हमने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया। अर्धवृत्त ये रहा, जिसकी त्रिज्या कितनी बनेगी 7, क्योंकि 14 इसका व्यास है तो त्रिज्या कितनी बन जाएगी 7 त्रिज्या रखी, सवाल हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी घर पे जाके, कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है भाई, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 103 पर चलते हैं अब, 103 क्वेश्चन नंबर 103 पर चलते हैं। क्या रहा है, बराबर परिमाप वाले एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल क्रमशः S और R में व्यक्त किए गए हैं, तो निम्न में से कौन सा सही होगा। भैया इसने फिर से वही सवाल रिपीट कर दिया कि बराबर परिमाप के वर्ग और आयत हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा और आयत का क्षेत्रफल कम होगा, तो S बड़ा होगा R से, ठीक है, सीधी सी बात है। 103 खत्म हो गया, 104 फिर से यही बात रिपीट हुई है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2012 में। सवाल है कि एक वर्ग और एक आयत के परिमाप समान है तो उनके क्षेत्रफल P और Q के बीच में किस प्रकार की स्थिति होगी। तो वर्ग यानी P बड़ा हो जाएगा, Q छोटा हो जाएगा। 104 भी यही था, इसमें भी कुछ भी नहीं था। तो अब सीधा चलते हैं 105 पर, 105 पर। सवाल है एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। क्या दे दिया भाई, ये बात हमें लिख के दे दी, 3 गुना है। यदि आयत की लंबाई, यदि आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा की 3/2 गुनी है, 3/2 गुनी है, तो उस वर्ग की एक भुजा कितने सेंटीमीटर। तो उस वर्ग की भुजा हमसे पूछिए, वर्ग की भुजा हमसे पूछिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस समझने वाली बात है। एक आयत है, एक क्या है भाई, आयत है, और एक क्या है, वर्ग है। एक आयत है, एक वर्ग है। इनके अगर क्षेत्रफल की बात की जाए, किसकी, क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल में क्या बता रखा है कि जो आयत का क्षेत्रफल है वो 3 गुना है किसका, वर्ग का, ठीक है। जो आयत का क्षेत्रफल है वो 3 गुना है किसका, वर्ग का। चलिए भाई समझ लेते हैं कैसे कैसे करेंगे। भाई हमें ये L दे रखा है, ये B है, और ये रख देते हैं हम A, इतना रख दें, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, लेकिन क्या दे रखा है इसने, जो चौड़ाई बताई है, जो चौड़ाई बताई है भाई, ये तो हमें पता है फिक्स कितनी है 20। आयत की लंबाई तो मुझे पता है कितनी 20, लेकिन चौड़ाई जो बता रखी है, चौड़ाई क्या बताई है वो बताइए। जो हमारी इसकी भुजा है वर्ग की भुजा हमने A मान ली, तो A का 3/2 गुना है, तो ये जाएगी 3/2 A हो जाएगी। और अब हम रख देते हैं, क्षेत्रफल कर देते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब 20 गुणा
3a/2 बराबर होगा किसका, 3 गुना a का स्क्वायर, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल 3 गुना। ठीक है, कैसे करेंगे, सवाल खत्म ही हो गया। आप तो देखो, अरे बताओ कैसे खत्म हो गया, इस 2 से काट दूं इसको 10 बार, 3 से काट दूं 3, a से काट दूं स्क्वायर को a बार, तो a की वैल्यू कितनी बच गई, 10 सेंटीमीटर a की वैल्यू, मतलब भुजा जो होगी वर्ग की वो कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो रखना सीखना है इस इक्वेशन को, कैसे रखना है भाई, हमें क्या दे दिया, आयत की लंबाई तो सीधी सीधी 20 सेंटीमीटर दे दी। ठीक है, बाकी हमें ये बता रखा है जो आयत की चौड़ाई है ना वो वर्ग की भुजा की 3/2 गुनी है। 3/2 का मतलब 1.5 गुना भी कह सकते हैं, कितना, 1.5 गुना। ठीक है, 1.5 गुनी है, तो अगर मैं वर्ग की भुजा a मानता हूं तो इसका 1.5 गुना 3/2 a होगा ना। और हमें बता ही रखा है स्टार्टिंग में, जो आयत का क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना, वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना। ये तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 20 गुणा 3a/2 बराबर 3 गुना वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 105 हमारा ये हो गया, और क्वेश्चन नंबर 6 106 जो है वो इस वाले टाइप के क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट टाइप को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 106 सवाल क्या है, किसी वर्ग का परिमाप किसी आयत के परिमाप के बराबर है। बहुत बढ़िया, इसने क्या कह दिया कि वर्ग का जो परिमाप है, मैं सवाल नहीं लिख रहा, जो वर्ग का परिमाप है वो बराबर है किसके, आयत के परिमाप के बराबर, आयत के परिमाप के बराबर है। परिमाप क्या बता दिए इनके, इक्वल बता दिए। उसके बाद में कहा है कि वर्ग का जो परिमाप है वो 40 है, इसका जो परिमाप हुआ कितना बता दिया, वर्ग का परिमाप 40, तो कितना होता है 4a बराबर 40, तो a बराबर कितना आ गया 10, सीधी बात है, इसको भुजा को हम 10 रख देंगे। उसके बाद में कहा है यदि इसकी चौड़ाई इसकी चौड़ाई मतलब चौड़ाई में किसकी बात कर रही हो, आयत की, यदि इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई का 2/3 है, चौड़ाई जो है चौड़ाई वो लंबाई अगर l है तो जो चौड़ाई है वो इसका 2/3 है, इसके लंबाई का क्या है 2/3 है, लंबाई की 2/3 है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए भैया, परिमाप बराबर दे रखे हैं, जब परिमाप बराबर दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा परिमाप का ही फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि इसका क्षेत्रफल तो पूछा है। चलिए, परिमाप इसका हो गया कितना 40 बराबर, इसका परिमाप क्या हो जाएगा 2 × l + 2/3 × l, ये हो जाएगा। इससे काट दिया कितनी बार, 20 बार। ठीक है, तो 20 बराबर कितना हो गया बताओ, 3 एकम 3 और 2 5, 5l/3, 5 से काट दिया 4 बार, 3 चौक कितना आ गया 12, l बराबर कितना आ गया 12, l बराबर कितना आ गया भाई 12 आ गया, मतलब लंबाई जो आ गई वो कितनी आ गई 12। अगर लंबाई 12 आ गई, चौड़ाई क्या हो जाएगी 12 का 2/3, 3 से काट दिया 4 बार, 4 दूनी 8, चौड़ाई ये आ गई। और जब लंबाई और चौड़ाई हमारे पास आ गई तो हम इसका क्षेत्रफल बता सकते हैं क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 12 चौड़ाई 8, 12 × 96 वर्ग सेंटीमीटर, मीटर जो भी था सेंटीमीटर, कितना 96 वर्ग सेंटीमीटर। कैसे कैसे किया, देखो इसको ना, इसकी भुजा 10 रखने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसमें इसकी भुजा की बात की ही नहीं, भुजा की बात की ही नहीं। इसने कहा परिमाप बराबर है, परिमाप बराबर, इसका परिमाप 40 दे लिया। ठीक है, तो इसका भी 40 ही होगा, जब इसका 40 है तो इसका भी 40 ही होगा। लेकिन इसमें क्या कहा है कि इसकी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई लंबाई का 2/3 है, लंबाई का 2/3 गुना है, तो लंबाई अगर इसकी l है तो चौड़ाई इसकी 2/3 × l हो जाएगी। अब इसका परिमाप अगर हम देखते हैं तो किसके बराबर होना चाहिए, 40 के बराबर। सॉल्व करेंगे तो l की वैल्यू 12 आ जाएगी, और जब l की वैल्यू 12 आ गई तो l यहाँ पर 12 रखेंगे तो चौड़ाई आ जाएगी 8, क्षेत्रफल हो जाएगा 12 × 8 96। बात क्लियर है, आगे चलते हैं। चलिए भाई, 106वां क्वेश्चन भी हमारा ये हो गया, और मतलब ये आयत और वर्ग के जो टाइप के क्वेश्चन थे ये हमारे हो गए। अब आगे देखते हैं कौन सी टाइप है इसी में। इसमें जो अगली टाइप है वो है आयत और वृत्त पर आधारित, आयत और वृत्त पर। यहां से क्वेश्चन काफी बार आया है, आयत और वृत्त पर आधारित क्वेश्चन, आयत और वृत्त पर आधारित। आयत से क्वेश्चन आएंगे, वृत्त से क्वेश्चन आएंगे। मैं पहले तुम्हें एक बात बता दूं, जरा ध्यान से सुनना। देखो भाई, ये हमारे पास एक आयत है, क्या है हमारे पास आयत, तो इसके अंदर वृत्त बनाने के लिए कह सकता है कभी भी, इसके अंदर, अगर इसके अंदर वृत्त बनाने के लिए कहेगा, ध्यान से सुनना, अगर इसके अंदर वृत्त बनाने के लिए कहेगा तो हमेशा इसकी चौड़ाई को क्या मानेंगे, व्यास मानेंगे।
इसकी चौड़ाई को व्यास मानेंगे, ना कि इसकी लंबाई को, क्योंकि अगर इसकी लंबाई को व्यास मान लिया तो ये आउट हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। तो हमेशा किसको, इसकी जो चौड़ाई होती है, चौड़ाई छोटी वाली भुजा, इसको हम क्या मान लेंगे, व्यास, और चौड़ाई का जो आधा हो जाएगा वो हो जाएगी इसकी रेडियस। बात समझ रहे हो ना। अरे कोई दिक्कत, अगर बाहर बनाएंगे, अगर हम बाहर बना रहे हैं तो इसको टच करते हुए जाना चाहिए, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे टच करके। तो बाहर क्या होगा, बाहर क्या होगा, अगर हम इसको टच करके बनाएंगे यहाँ पर तो फिर आउट निकल जाएगा, कुछ आउट निकलेगा, ठीक है। अंदर वृत्त बनाने का क्वेश्चन ज़्यादा आता है यहाँ पर। अब ध्यान से देखते हैं सवाल क्या है। आयत और वृत्त पर आधारित जो क्वेश्चन है वो सवाल है क्या। सवाल में कहा है कि एक आयत जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर लंबी है। 107वां क्वेश्चन जो है क्या है, एक आयत जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर लंबी है, एक 5 सेंटीमीटर व्यास, एक 5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में अंकित है, वृत्त में अंकित है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये सवाल है और अच्छा सवाल है ना। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्या दिया कि आयत जो है वो वृत्त के अंदर है, वृत्त में अंकित है। तो वृत्त जो है, ध्यान से सुनना, वृत्त जो है उसका जो व्यास है वो कितना है, 5। जो व्यास है कितना है भाई, 5 है, ये व्यास 5 है, ठीक है। और इसकी एक भुजा जो बता दी कितनी, 4। इसकी भुजा 4 तो बाकी छोटी होगी, बाकी तो क्या होगी, छोटी होगी। जरा ध्यान से देखना, ऐसे ये और ये, इस तरीके से हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, इसमें एक आयत बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं भाई, एक आयत बना रहे हैं, ठीक है। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, अरे बताओ किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, नहीं है ना। चलिए अब आगे क्या करते हैं, ये देखना ध्यान से, इसको हम यहाँ मिला देते हैं, इसको हम यहाँ मिला देते हैं। और जब इसको यहाँ मिला देंगे और इसको हम यहाँ मिला देंगे तो ये वाली जो कंडीशन है तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चनों में देखने को मिलेगी, बहुत सारे क्वेश्चनों में तुम्हें ये वाली कंडीशन देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, ये वाली भुजा कितनी थी, 4 थी, 4 बता रखी। जो ये पूरी भुजा 4 है तो ये क्या होगा, इसको आधा बांट देगा, मतलब ये 2 होगा। और इसका व्यास 5 बता रखा है तो ये 2.5 होगा। तो ये निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन थोड़ा सा बचो पाइथागोरस थ्योरम से। हमने ट्रिपलेट्स पढ़ी है 3, 4, 5। क्या पढ़ी है, 3, 4, 5। जरा अगर ध्यान से देखा जाए तो ये आधा ही तो हो रहा है, 5 का आधा 2.5, 4 का आधा 2, तो 3 का आधा 1.5, आधा ही तो हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.5। और जब ये 1.5 हो जाएगा और मैं इसको ऊपर को मिलाऊं तो ये भी कितना हो गया, 1.5, तो पूरा कितना होगा, 3। और जब ये 3 होगा तो इसका मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर, तो ये 3 और ये कितना है, 4। बात समझ में आई नहीं आई। ये जो बन गया ये वाला पूरा भाई 1.5 तो ये भी 1.5 होगा, ऊपर को 1.5 ही होगा ना, क्योंकि सेंटर है ये। जब ये सेंटर है तो ऊपर को ये भी 1.5 होगा, 1.5 और 1.5 कितनी होगी, 3 होगी। अगर ये 3 है तो इसकी ये यानी चौड़ाई भी क्या होगी, 3 होगी। जब 3 होगी तो आयत का क्षेत्रफल, अब तो बच्चों वाली बात हो गई ना। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हो गई 4, चौड़ाई होगी 3, 3 चौक 12 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। समझ लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार, ऐसा क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा। जब भी हमें इस तरह की बात दे देगा तो केंद्र से एक बार हमें परिधि को मिलाना है और फिर एक बार केंद्र से जो नीचे ये व्यास है, ये तो इस व्यास नहीं सॉरी, ये जीवा भाई, इसके लिए तो ये जो लंबाई है क्या है, जीवा। ये जीवा के बारे में मैं पीछे बता चुका हूँ। इस तरीके से जब हम केंद्र से जीवा पर लंब डालेंगे तो इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा। कितने, 2 बराबर भागों में बांट देगा। पूरी 4 थी तो ये 2 हो गई, ये पूरा व्यास कितना 5 था तो ये 2.5 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से 1.5 हो जाएगा। लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम भी। ये 1.5 है तो ये भी 1.5, तो पूरा कितना होगा, 3। यानी ये वाली साइड कितनी होगी, 3, ये वाली साइड कितनी होगी, 4। तो 3 चौक 12 सेंटीमीटर, 12 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अरे समझे नहीं समझे, अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे भैया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 108। क्या सवाल है, ध्यान से देख लेते हैं। 108 को 108 को लिखेंगे नहीं, समझेंगे केवल। कहा है 16 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई
इस तरह का सवाल है ये। 16 सेंटीमीटर तो लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले वृत्त में, इस वृत्त में यथासंभव बड़ा इस आयत में यथासंभव बड़ा वृत्त बनाना है तो उसका क्षेत्रफल बताना है। जो बड़े से बड़ा जो इसके अंदर वृत्त बनेगा उसका क्षेत्रफल बताना है। बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बताना। अभी मैंने बताया था अगर आयत के अंदर वृत्त बनाना है, अगर हमें आयत के अंदर वृत्त बनाना है तो हमेशा किसको, चौड़ाई को हम क्या मानेंगे, चौड़ाई को हमेशा क्या मानेंगे हम, उसका व्यास मान लेंगे। तो इस तरीके से बनेगा। ये जो व्यास बनेगा ये क्या है, चौड़ाई पर होगा यानी 6। तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 3। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3। अब अगर त्रिज्या आ गई तो बच्चों का खेल है। बताओ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई रखेंगे, आर कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर मतलब 9 पाई आंसर हो जाएगा। कितना, 9 पाई हमारी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सवाल में कुछ भी नहीं है, बच्चों का खेल है बिल्कुल। आगे चलते हैं नेक्स्ट 109 पर। किस पर चलें भाई, 109 पर। अरे बताओ किसी को कोई तकलीफ है क्या, अरे बता दो, अगर हो तो बता देना भाई। क्वेश्चन नंबर 109 है, वो क्या है इसको भी सुन लो भाई। कहा है 112 सेंटीमीटर व्यास, 112 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्ताकार तार एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है, एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है, जिसकी भुजाएं 9:7 के अनुपात में है, 9:7 के अनुपात में है। आयत की छोटी भुजा कितनी होगी, आयत की छोटी भुजा कितनी होगी, ये सवाल है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना भैया। क्या कहा कि एक व्यास है हमारा, मतलब एक वृत्ताकार तार था हमारे पास, ये तार, ठीक है। और इसका जो व्यास बता रखा था, कितना बता रखा था, 112। अगर इसका व्यास 112 है तो इसकी त्रिज्या व्यास की आधी मतलब कितनी हो जाएगी, 56 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 56 सेंटीमीटर। अब इसी तार को खोला गया भाई। एक हमारे पास ऐसे तार मुड़ा हुआ था, कैसे दिखाऊं मैं तुम्हारे पास, मेरे पास कोई ऐसी चीज है क्या, कुछ भी नहीं है। चलो ऐसी बता देता हूँ। एक तार इस तरीके से मुड़ा हुआ था हमारे पास में, तार इस तरीके से मुड़ा हुआ था वृत्ताकार में। उसको खोला, उसको तार को खोलकर लंबा किया पहले, और लंबा करने के बाद उसको शेप दे दी एक वृत्त की शेप दे दी। इसको क्या दे दी, एक आयत की शेप दे दी। तो होगा क्या, जिस तार से ये बना हुआ था उसी तार से ये बनेगा। यानी इसके लिए तो वो परिधि थी, जब इसको हम तार को ऐसे गोल गोल घुमा रहे थे तो इसके लिए तो क्या थी, परिधि। और जब इस तार को ही हमने ऐसे जाके मोड़ दिया तो इसके लिए क्या बन गए, परिमाप। बताओ, अरे चारों तरफ घुमाया उस तार को तो क्या होगा, परिमाप। तो इसकी परिधि इसका परिमाप बराबर होंगे, नहीं होंगे, इसकी परिधि इसका परिमाप बराबर होंगे। जब बराबर होंगे तो सीधी सी बात है इनके परिमाप बराबर कर देंगे। जब भी इस तरीके से, अरे मैं सीधी सी बात बता दे रहा हूं तुम्हें, मेरी बात को हमेशा याद रखना। जब भी एक तार को खोलकर किसी भी आकृति से दूसरी आकृति में उसको बनाया जाएगा तो दोनों के परिमाप बराबर होंगे, क्योंकि वो एक ही तार है, उसको पहले ऐसे मोड़ा गया था, इसके लिए वो परिमाप का काम करेगा। फिर इसी तार को ऐसे गोल मोड़ देगा तो उसके लिए वो परिधि का काम करेगा। बात समझ रहे हो, अरे कोई दिक्कत नहीं है तो आ जाओ, फिर आ जाओ। देखो भाई, अब क्या मिला हमें इसका बता रखा है, भुजा इसकी 9:7 के अनुपात में है, तो लंबाई को हम 9x मान लेंगे, इसको हम 7x मान लेंगे, और बराबर क्या होगा, परिधि या परिमाप दोनों के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इसका जो परिमाप हो जाएगा वो हो जाएगा 2 × 9x + 7x बराबर, इसका जो परिमाप हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2πr। क्या होगा, 2πr। तो 2, अभी यहाँ पे जगह कम पड़ रही है भाई, अरे जगह कम पड़ गई तो इसको अंदर रखो और यहाँ करेंगे। इसका परिमाप क्या होगा, 2 × लंबाई + चौड़ाई, लंबाई 2x + 7x बराबर किसके, इसके परिधि के बराबर। इसकी परिधि क्या होगी, 2πr। 2π का मान 22/7 × r कितना है, 56। r कितना है भाई, 56। कहाँ लिख दूं,
2 गुणा 22/7 इंटू 56। अरे दिख रहा है ना, दिख रहा है, थोड़ा छोटा लिखा है, जगह कम है, मैंने ये बड़े बड़े बना दिए। तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, 2 से इसको काट दो, ये हो गया 16x बराबर 7 से इसको काट दो, 7 8 56, तो ये होगा 22 गुणा 8। 8 से काट दो इसको 2 बार और 2 से काट दो इसको 11 बार, तो x बराबर कितना आ गया 11। और जब x बराबर 11 आ गया तो इसकी जो बड़ी भुजा होगी, बड़ी भुजा क्या थी 9x, तो 9x की वैल्यू हो जाएगी 9 गुणा 11 बराबर 99 सेंटीमीटर। और इसकी जो छोटी भुजा होगी, छोटी भुजा क्या हो जाएगी, छोटी भुजा होगी 7 गुणा 11 बराबर 77 सेंटीमीटर। हमसे छोटी वाली भुजा ही पूछी थी, हम सीधा 77 आंसर दे देंगे। अरे किसी को कोई तकलीफ है, एक बात फिर से ध्यान से मेरी बात को सुन लो एक बार फिर से। क्या, जब भी एक चीज को खोलकर, पहले इसी तरीके शेप में मुड़ी हुई थी, इसको खोलकर दूसरी शेप दी जाएगी तो हमेशा उनके परिमाप परिधि बराबर होंगी। बात समझ गए? आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 109 था ना, ये 1010 110 110 110 110 में क्या दिया हुआ है, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यही सवाल है बिल्कुल भाई, यही सवाल है, इसको तुम खुद से करना। इसने क्या है, मैं लिख देता हूं, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या कितनी बता दी 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को एक आयत का रूप दे दिया। कितना, क्या दे दिया, एक आयत का रूप दे दिया। ठीक है, आयत का रूप दे दिया तो क्या होंगे, इनके परिमाप और परिधि बराबर होंगे, है ना, परिमाप परिधि बराबर होंगे। और आयत के बारे में बता दिया जिसकी भुजा 5:6 के अनुपात में, तो ये 6x हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो इसमें भी आयत की छोटी भुजा ही पूछी थी, आयत की छोटी भुजा ही पूछी थी। इसका आंसर तुम कमेंट में दोगे, किसमें, कमेंट में तुम इसका आंसर दोगे। ठीक है भाई, मुझे कमेंट में इसका आंसर चाहिए, लिख देना, बाद में मैं देख लूंगा। ठीक है, इसका परिमाप और इसका परिमाप बराबर रख देना, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आती छोटी भुजा 5x की वैल्यू हम निकाल देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं 111 पर। सेम क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है 111। कौन सा क्वेश्चन है, 111। सवाल क्या है, चतुर्भुज की ऊर्ध्वाधर भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर एक वृत्त में है। किसके अंदर है ये, वृत्त के अंदर है ऊर्ध्वाधर भुजा। चतुर्भुज के क्षेत्रफल को छोड़कर, चतुर्भुज के क्षेत्रफल को छोड़कर वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना है, ये है सवाल। चलिए, ये है, इस तरीके से हम इसमें एक आयत बना देते हैं। चतुर्भुज, इसमें चतुर्भुज दे दिया लेकिन वो क्या है, आयत ही है, क्योंकि इसमें 2 ही भुजा बता रखी है, तो 2 भुजा जो होंगी वो आयत में आमने सामने की, मतलब आमने सामने की भुजा तो बराबर ही होती हैं। तो ये 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की भुजाएं हमें बता दी है। कितनी, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की भुजा हमें बता दी हैं। जब ये हमें बता दिया तो हमसे कहा है कि आयत के वृत्त को छोड़कर, आयत के क्षेत्रफल को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल बताना है, शेष भाग का, यही पूछा है ना। हाँ, जो शेष वृत्त बचा, शेष वृत्त का क्षेत्रफल बताना है, इसमें से आयत को काटकर। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले तो हमें वही काम करना पड़ेगा कि इसका जो पॉइंट बना वो यहां सेंटर, सेंटर से यहां पर एक लंब डाल देंगे, ये हो गया, और इसको हम यहां मिला देंगे। तो ये अगर पूरा 8 था तो ये 4 हो गया, ये पूरा 6 था तो ये 3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 5। सीधी सी बात है। तो हमें यहाँ पर क्या, वृत्त का जो, वृत्त की जो हमें वो मिल गई त्रिज्या, वो कितनी होगी 5। जब वृत्त की त्रिज्या 5 मिल गई तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, अभी शेष का क्षेत्रफल कैसे निकालें, वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें से माइनस कर दें किसका, आयत का क्षेत्रफल, ऐसे तो निकलेगा शेष भाग का। चलिए कर देते हैं सवाल को खत्म। कैसे हो जाएगा बताओ। वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान पाई रखेंगे, खोलेंगे नहीं अभी, और इसका जो रेडियस होगी वो होगी 5 पाई आर स्क्वायर, माइनस आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 8 गुणा 6, 8 6 48, तो ये 25 पाई माइनस 6 ×
48। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा भाई, आंसर हो जाएगा। अब पाई का मान अगर खोल रखा हो तो खोल दो। हाँ, पाई का मान इसने भाई खोल रखा है तो हम भी इसको खोल देंगे। पाई का मान खोल रखा है तो खोल दो। 25 गुणा 22/7 माइनस 48। ठीक है, काट सकते हैं 7 से काटें, किसको काटें, इसको काट दें। कितनी बार कटेगा, 3.14। याद रख लेना पाई का मान भी होता है 3.14। तो 25 की गुणा यहाँ पर कर देंगे, अप्रोक्सीमेट हमारा आंसर आ ही जाएगा। 25 चौका 100 की 0, 10 बचेंगे। 25 से कम 25 और 10 35 का 5, 3 बचेंगे। फिर 25 थी 75 और 3 कितने हो गए 78। तो इसको 78.5 लिख लें और इसको कितना लिख दें 48। कितना बचेगा, ये बच जाएगा 30.5। कितना बच जाएगा भाई 30.5। इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते थे। और इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन है, देखो ऑप्शन क्या क्या है मैं तुम्हें बता दूं, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं इस पाई के मान को रखने में। ऑप्शन क्या क्या है हमारे, ए ऑप्शन है 30.6, बी ऑप्शन है हमारा 39, सी ऑप्शन है हमारा 42.4 और डी ऑप्शन है हमारा कितना 65.3। ये है। तो कहाँ जाओगे भाई, हमारा जो आंसर है 30.6 आया। कितना है 30.6। ये जो 3.14 वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, पूरी पूरी वैल्यू नहीं होती। तो हम किस पर जाएंगे, ये भी अप्रोक्सीमेट है, ये किसके पास में 30.6 के पास में, हम इस पर चले जाएंगे बेझिझक। कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 112। कौन सा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 112। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 112 क्या है। क्वेश्चन नंबर 112 जो है वो है एक आयताकार लोन, एक आयताकार लोन है, ये है एक आयताकार लोन, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई की तुलना में 2 गुनी है। चौड़ाई की तुलना में 2 गुनी है, यानी अगर ये x है तो ये 2x हो जाएगी। लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है तो ये अगर चौड़ाई x है तो ये 2x हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। भुजाओं पर 4 अर्धवृत्ताकार भागों को एक साथ बढ़ाया जाता है। आयत की जो छोटी भुजा है वो 12 है। आयत की छोटी भुजा 12 है तो अब तो सीधी सी बात होगी, ये 12 है तो ये 12 दूनी 24 हो जाएगी। ठीक है, 24 हो जाएगी। तो लोन का कुल क्षेत्रफल बताना है। किया क्या है इसने, इस तरीके से 4 अर्धवृत्ताकार बना दिए ऐसे, फिर एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये इस तरह का ये लोन था। तो इसका लोन का क्षेत्रफल बताना है। कैसे बताएंगे, लोन का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कैसे बताएंगे। सबसे पहले तो इसमें आया आयत का क्षेत्रफल। क्या आया, आयत का क्षेत्रफल प्लस क्या आया, देखो ये वाला और ये वाला सेम होंगे, तो ये वाला और ये वाला सेम होंगे तो दोनों मिलके एक वृत्त बनाएंगे तो ये बड़ा वृत्त बन गया, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। और प्लस क्या, ये वाला और ये वाला एक छोटा वृत्त बनाएंगे मिलके तो एक ये छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। कर लेते हैं भाई कैसे होगा। आयत का क्षेत्रफल तो सीधा हमें पता लग गया, कितना होगा 24 गुणा 12, लंबाई गुणा चौड़ाई। बड़े वृत्त की जरा बात कर देते हैं। ये पूरी कितनी है 24 है, तो ये इसके लिए जो क्या बनेगा, इसके लिए जो त्रिज्या बनेगी 12 बनेगी और इसका क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, मतलब पाई 12 स्क्वायर प्लस। ठीक है, अब छोटे वाले के लिए आ जाओ। ये 12 है तो इसके लिए त्रिज्या कितनी बनेगी 6, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई इंटू 6 स्क्वायर। कितना होगा, गुणा कर दो जल्दी से। गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 चौक 48 का 8, 4 बचेंगे, 12 दूनी 24, 4 28, 288 प्लस ये होगा 144 पाई और प्लस ये होगा 36 पाई। तो 288 प्लस इसको ऐड करेंगे कितना होगा 180, तो ये होगा 180 पाई। अब पाई का मान खोला हो तो खोल देना, ना खोला हो तो छोड़ देना। खोल रखा है, पाई का मान 3.14 लेने के लिए कहा है तो ले लेते हैं 3.14 और कर देते हैं सवाल को। 288 ऐसी रहेगा प्लस 180 गुणा पाई का मान 3.14, उसमें सवाल में दे ही रखा था कि इतना खोलना है, बाकी तो मैं ऑप्शन से पता ही लग जाएगा। गुणा कर लो, तो गुणा करेंगे तो 1 0 से ये दशमलव यहाँ खिसक जाएगा, 288 को ऐसे रखेंगे प्लस 18 गुणा कर दो, 18 चौक 72 का 2, 7 बचेंगे, 18 एकम 18 और 7 25, 25 का 5 आ जाएगा, बचेंगे 2, 18 3 54 और 2 56 ऐड कर देंगे तो 0.2 पीछे लगेगा, 8 5 13 का 3, 1 आ जाएगा, 8 से 14 और 1 15 का 5, 1 आ जाएगा, 5 2 7 और 1 8, 853.2 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना 853.2 हमारे क्वेश्चन का आंसर है और ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अरे किसी को कोई तकलीफ है क्या? बिना पानी पिए पूरा का पूरा मैंने 2 टॉपिक तुम्हारे क्लियर करा दिए आज। एक तो आयत और वर्ग वाला, और एक आयत और वृत्त वाला, 2 टॉपिक। ठीक है, अगर किसी को कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। बाकी अगर वीडियो हमारी पसंद आई है, हमारा काम पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करना है भैया। ज़्यादा लोगों में शेयर करो भैया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगनी चाहिए कि हम एस डी यादव को पूरे को करवा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को नीड होती है एस डी यादव पढ़ने की, तो उन तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।